चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे की। अब तक कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह की चर्चा सुर्खियों में रही है, लेकिन ये सुर्खियां बीजेपी से भी अब आ रही हैं। यूं तो राजनीति में गुट होना आम बात है, हर कोई किसी ना किसी बड़े नेता के सहारे ही अपने हित साधता है और यदा कदा गुटबाजी जैसी तस्वीरें काफी चर्चा में रहती हैं। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने विकास कार्यों की बैठक बुलाई, जिसमें सिंधिया समर्थक सभी जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन ग्वालियर से ही सांसद भारत सिंह कुशवाहा वो नहीं पहुंचे। पिछले हफ्ते भी सिंधिया ने कलेक्ट्रेट में बैठक की थी और तब भी भारत सिंह कुशवाहा नहीं पहुंचे थे। इसके पीछे व्यस्तता का हवाला दिया गया, लेकिन सियासी चश्मे से अगर देखा जाए तो तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा तोमर गुट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और ऐसे में ग्वालियर चंबल में जब से सिंधिया की सक्रियता बढ़ी है, तब से तोमर गुट के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये राजनीति के जानकार कह रहे हैं। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, इन दोनों गुट में कोल्ड वॉर को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस में गुटबाजी और कलह की खबरें आए दिन सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन अब बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब अंदरूनी कलह सड़क से सोशल मीडिया तक नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया गुट और तोमर गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं में तालमेल गड़बड़ा गया है। दरअसल ग्वालियर में कलेक्ट्रेट में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बैठक की, लेकिन इस बैठक में सांसद भारत सिंह कुशवाहा नहीं पहुंचे। ये दूसरी बार था जब ऐसा हुआ है। सब लोग बैठे हुए हैं, ग्वालियर की चिंता कर रहे हैं। वो आप उनसे पूछिए, उनकी व्यस्तता होगी ना। एक बार दूरी बनाना समझ में आता है, लेकिन दूसरी बार ऐसा होना साफ साफ बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल विकास कार्यों को लेकर बुलाई गई इस बैठक में सांसद भारत सिंह को छोड़कर सभी जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इसके बाद से ये हलचल फिर शुरू हो गई कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में कबीलाई संस्कृति पनप रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुविधा और साधन के बंटवारे के लिए, पदों में जाने के लिए आज जो बीजेपी में आपाधापी और होड़ मची है, उसके कारण आप देख लीजिए किस लेवल पर गुटबाजी चल रही है। यहाँ नेता केवल और केवल प्रयास करते हैं कि किसी तरह से जनता को सरकार की नीतियों का, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिल सके। गुटों में बटी भाजपा न सत्ता चला पा रही है, न संगठन संभल रहा है, और जनता की तो कोई भी परवाह ये लोग नहीं कर रहे हैं। क्या बीजेपी में अंदर खाने गुटबाजी है या फिर सियासी अखाड़े में इसे मुद्दा बनाया जा रहा है? हालांकि बीजेपी इसे सिरे से नकार रही है, लेकिन खुलकर दिख रही इस नाराजगी ने सवाल तो खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस ने बीजेपी में चल रही गुटबाजी को लेकर कहा है कि बीजेपी अब कबीलाई संस्कृति में बट गई है। इस कलह और गुटबाजी के कारण प्रदेश में बीजेपी का संगठन और सरकार दोनों की चल नहीं पा रही है। उधर गुटबाजी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को नकार दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी में ऑल इज वेल है या फिर जो तस्वीरें कह रही हैं वो सही है। आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, क्या चंबल में बीजेपी गुटबाजी में बट गई है? सवाल नंबर 2, सिंधिया की बैठक से भारत सिंह कुशवाहा की दूरी या फिर गुट वाली मजबूरी? सवाल नंबर 3, क्या ग्वालियर में सिंधिया की सक्रियता से तोमर गुट में टेंशन है? आज इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द महाडिबेट में चर्चा होगी। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार कनेक्ट है। राकेश अचल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। बृजगोपाल लोया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट है। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश सर, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी चर्चा की, क्योंकि पिछले 15 दिनों के अंदर 2 बार ग्वालियर कलेक्ट्रेट में बैठकों का होना और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक को बुलाते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं, लेकिन दोनों ही बार भारत सिंह कुशवाहा का उस बैठक में ना होना, क्या यह महज इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो गुटबाजी है? धन्यवाद। देखिए, ये जो मुद्दा है ये बहुत पुराना मुद्दा है और ग्वालियर में सांसद किस गुट का है और उसमें यहाँ के प्रशासन को हैंडल कौन कर रहा है, इस समस्या से ग्वालियर पिछले 4 दशक से जूझ रहा है। इस समय भारत सिंह जी का, जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, लगातार 2 बैठकों से गायब रहना व्यस्तता की वजह नहीं है। सिंधिया ने जिस तरह से आज की पत्रकार वार्ता में झल्ला कर कहा कि आप उनसे पूछिए,
उनकी व्यस्तता होगी। उससे साफ जाहिर है कि भारत सिंह लगातार सिंधिया की उपस्थिति में जो बैठकें हो रही हैं उसका बहिष्कार कर रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक सांसद का जो अधिकार होता है उस पर मदाखलत सिंधिया की ओर से हो रही है, साफ दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से राज्य सरकार भी पशोपेश में है, वो किसकी बात माने किसकी बात न माने, और खमियाजा भुगत रहा है ग्वालियर शहर। ग्वालियर शहर की 400 सड़कें बदहाल हैं। खुद मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं ग्वालियर से, प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो कह चुके हैं कि हमारा ग्वालियर नर्क बन चुका है। बावजूद इसके इस नर्क को स्वर्ग में तब्दील करने के लिए एक साझा बैठक जब होती है तो उसमें अगर सांसद स्थानीय नहीं आता है तो आपको मानकर चलना चाहिए कि सब कुछ ऑल वेल नहीं है, गड़बड़ है। और ये गड़बड़ सिर्फ अपने प्रभुत्व को लेकर के है। सिंधिया जी को चाहिए वो अपने संसदीय क्षेत्र में काम करें, लेकिन वो लगातार ग्वालियर में दखल दे रहे हैं पिछले 6-8 महीने से। उससे भारतीय जनता पार्टी के एक गुट में, जो गुट माननीय नरेंद्र सिंह तोमर का होता है विधानसभा अध्यक्ष का, उसमें भारी असंतोष है। और ये असंतोष अब सतह पर आ गया, अभी तक पर्दे के पीछे था, लेकिन इन बैठकों ने इस असंतोष को सतह पर ला दिया है। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि गुटबाजी की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश बीजेपी से भी सामने आ रही है। स्पेसिफिकली ये जो 2 गुटों का जिक्र यहां पर आपने किया। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपसे भी समझूंगी सर, क्या आपको लगता है कि वाकई, क्योंकि देखिए सांसद जो हैं ग्वालियर के वो ही इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं और इसे कहा जाता है विकास की बैठक, जिसमें मंत्री आ जाते हैं, प्रभारी मंत्री आ जाते हैं, कांग्रेस के विधायक पहुंच जाते हैं, कांग्रेस के मेयर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोकल वहां के सांसद हैं वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं। क्या आप इसे महज विकास की बैठक के तौर पर देखेंगे या कुछ और ही सियासी बैठक चल रही है? पूजा जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट को लेकर भले ही बनाया गया हो, लेकिन उस इलाके के 2 दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ज्योतिरादित्य और नरेंद्र सिंह तोमर, इन दोनों के अस्तित्व के बीच का मामला नजर आता है। क्योंकि आपको याद होगा आजादी के बाद से ही सिंधिया परिवार की, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो, बीजेपी में रहे हो या जनसंघ या दूसरे के साथ रहे हो, हमेशा उनका वजूद रहा है। लेकिन विजयराजे सिंधिया जी की मौत के बाद जब भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में सत्ता में आती रही, उस समय एक स्पेस डेवलप हुआ, जिस स्पेस को फिलअप किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और नरेंद्र सिंह तोमर एक छत्रप लीडर भारतीय जनता पार्टी की उस क्षेत्र में बन गए थे, और वो न केवल मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में बल्कि देश के टॉप 5 लीडरशिप में गिने जाते थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्विट करने से, कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद एक नई परिस्थिति या राजनीतिक माहौल बन गया, जिसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्रंट पर आ गए और इत्तेफाकन नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश की राजनीति में आना पड़ा। ये तो निश्चित है कि इस समय का स्ट्रेचर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नरेंद्र सिंह तोमर से बड़ा है, लेकिन वहां पर स्थानीय सांसद का उस डेवलपमेंट को लेकर ली जा रही है। ऑफिशियल मीटिंग थी क्योंकि कलेक्ट्रेट में हो रही थी, उसमें उनका अनुपस्थिति ये दर्शाती है कि दोनों नेताओं के बीच में, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा जो वहां के सांसद हैं, ही इज वेरी क्लोज एसोसिएटेड टू नरेंद्र सिंह तोमर। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दोनों बड़े ग्रुप के बीच में भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में यानी ग्वालियर चंबल में एक बड़ा फैक्शनिज्म का चैलेंज फेस कर रही है। मैं आप ही की बात को आगे लेकर जाऊंगी और फिर दोबारा से आपके पास लौटूंगी। बृजगोपाल लोया जी, अब सवाल आपसे है। देखिए, 2 राजनीतिक विश्लेषक जो इस डिबेट में है और अन्य राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो इस बात की तरफ इंडिकेट करती है कि भाई हाँ, कुछ तो गुटबाजी चल रही है अंदर खाने, और आप भी मुझे लगता है इस बात से इनकार नहीं करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में ग्वालियर चंबल इलाके का क्या? क्योंकि मॉनसून के सीजन में ग्वालियर की सड़कों का हाल पूरे देश ने देखा है सर। 2 बातें हैं, मैं आपकी बात से सहमति नहीं रखूंगा और न रखने के लिए पर्याप्त कारण है। आपको भी बहुत बेहतर मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत मान्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। हम सब एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं कि वो गरीब कल्याण, देश का विकास। तो ये जो लक्ष्य है हमारे, इसके प्रति किसी के मन में न तो कोई कंफ्यूजन है, न कोई भ्रांति है, न कोई मतभेद है। और जो आप बता रहे हैं कि यदि कोई सांसद माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी अगर वहां नहीं गए तो उन्होंने उसका कारण भी बताया है कि उनकी अपनी व्यस्तता के कारण नहीं गए। देखिए, हमेशा किसी चीज का विरोध या केवल एक ही नजरिए से उसे देखना कि उनके कारण वो नहीं गए, मुझे लगता है
कि ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो लोया फिट नहीं लोया जी देखिए 15 सितंबर को भी एक बैठक होती है, उसमें भी भारत सिंह कुशवाहा नहीं आते हैं, फिर एक बैठक होती है दोबारा, उसमें भी भारत सिंह कुशवाहा नहीं आते हैं। ये दो बार ऐसे क्या रीजंस आपको लगता है कि और ज्यादा बड़े हो गए, ग्वालियर के विकास से बड़े हो गए वहां के लोकल सांसद के लिए कि वो उस बैठक से नदारद होते हैं? कोई एक ऐसा कारण बताइए सर, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण रीजन हो गए सर दोनों बार नहीं आते? जी बिल्कुल निश्चित है, आपका प्रश्न उठाने से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि आपको प्रश्न उठाना चाहिए, आपका अधिकार है, मगर जो आप प्रश्न उठाते हैं उसका यदि किसी व्यक्ति द्वारा जो जवाब दिया गया है वो भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि वो अपनी व्यस्तता और निजी कारणों के कारण नहीं पहुंच पाए। और मेरा एक और मानना है कि केवल एक बैठक में ना आने से ये भी ना माना जाए कि उनकी विकास के कार्यों में रुचि नहीं है। देखिए दो बैठक सर, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, इन्होंने सबने ग्वालियर के विकास को एक नई दिशा दी है, एक नई ऊंचाई दी है, नए स्तर तक ले जाने का काम किया है। और मैं फिर से कहता हूं जो ग्वालियर चंबल कभी कांग्रेस की सरकारों के दौरान एक बदनाम इलाका हुआ करता था, उसको एक बेहतरीन और विकास की मुख्य देखिए पहले तो दो बैठकों में वो नहीं आया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और एक साल पहले भी आपको ध्यान होगा अच्छे से, मुझे लगता है आपको ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि एक साल पहले भी जब सिंधिया ने कलेक्ट्रेट में बैठक की थी तब भी भारत सिंह कुशवाहा की तरफ से सवाल उठाए गए थे। खैर मैं लौट रही हूं आपके पास, डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर राम पांडे, कहना यह है भारतीय जनता पार्टी का कि वो अपनी व्यस्तता और निजी कारणों की वजह से नहीं पहुंच पाए, और इस बात को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि उनका विकास कार्यों पर ध्यान नहीं है या गुटबाजी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा इस पर ध्यान नहीं रहता है कि कौन आया कौन नहीं आया, हमारा ध्यान रहता है काम पर। और ग्वालियर चंबल बीजेपी के शासन में बहुत विकसित हो रहा है, काम हो रहा है, ये इनके दो मंत्री बता रहे हैं। एक प्रद्युम्न सिंह तोमर बता रहे हैं कि ग्वालियर नर्क बन चुका है। अब ये कौन सा काम होता है नर्क बनना? मतलब ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नर्क से बेकार जगह तो कोई होती नहीं है। अब प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि ग्वालियर नर्क बन चुका है, और उसका समर्थन तुलसी सिलावट कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बन चुका है। और दोनों, विशेषकर प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि कलेक्टर कमिश्नर हमारी नहीं सुनते हैं। अब बताइए, मंत्री की जब कलेक्टर कमिश्नर नहीं सुन रहे हैं तो फिर इस मीटिंग का मतलब ही क्या है? काम तो आखिरकार कलेक्टर कमिश्नर को करना ही होता है। फिर ये कह रहे हैं कि वो गुटबाजी कोई नहीं है। देखिए, ये गुटबाजी छोटे स्तर पर नहीं है, ये गुटबाजी राष्ट्रीय स्तर से चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी में ये गुटबाजी शुरू से ही है, गुजरात से शुरू हुई थी। केशव भाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया था, और हरेन पंड्या जी की तो हत्या हो गई थी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के वो विरोधी थे। अभी क्या हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कौन गया, चाहे वो पैसे का लालच दिया हो, विधायकों को खरीदा हो, अल्टीमेट लेकर तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गए। और ये जो तोमर जी हैं, ये किन से जुड़े हुए थे? अटल जी से, आडवाणी जी से। तो अमित शाह और मोदी जी अब जो मूल भाजपा के लोग हैं उनको अपना नहीं मानते हैं। जो आयतित है, जो घुसपैठी है, भाई भारतीय जनता पार्टी में ये सिंधिया जी, प्रद्युम्न तोमर, ये सब घुसपैठिए तो है ही। तो जो घुसपैठिए हैं उनको मोदी और अमित शाह अब अपना मान रहे हैं, मूल भाजपा को नहीं मान रहे। और नड्डा जी ने कहा भी है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो वो एक इनके संजय जोशी है। फिर भारतीय जनता पार्टी सवाल कांग्रेस पार्टी पर ये उठाती है कि गुटबाजी की बात भी देखिए जरा कौन सी पार्टी करती है जो गुटबाजी से आज तक खुद ऊपर नहीं उठ पाई है, जिसकी वजह से ये चुनाव हारते हैं। सबसे बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी ये लगाती है कांग्रेस पर। देखिए, हम पर तो 1 करोड़ आरोप लग चुके हैं, और 2014 से तो दिन में 4 बार डिबेट होती है, 25 बार होती है, तो हमारे ऊपर तो ये आरोप लगता ही है। 2014 के पहले नहीं लगता था, अब उसके आरोप लगने के कई कारण हैं। अब जो जवाब इन्होंने दिया है कि वो नहीं पहुंच पाए, तो ये तो हमारे नेताओं पर भी होता है। जब हमारा नेता कोई नहीं पहुंचता है, तो ये कहते हैं कि गुटबाजी है। ठीक है, अब बताइए, ये बिल्कुल ठीक है। जवाब ले लेती हूँ लोया जी से, जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगी। लोया जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वाजिब है। उनके नेता अगर किसी मीटिंग में नहीं पहुंच पाए तो गुटबाजी, और आपके नहीं पहुंच पाए तो व्यस्तता। ये कैसी बात हुई सर? दोनों में भिन्नता है।
यहाँ जो नहीं गए हैं उन्होंने तो अपना बयान दिया है कि मेरी व्यस्तता के कारण नहीं गए। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी में तो नेता खुले विरोध कर, मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। राम पांडे जी ने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, उनका जरूर उत्तर देना चाहता हूं कि प्रद्युमन सिंह जी तोमर ने ये कहा है कि ग्वालियर की जो अंदर की सड़कें हैं जो नगर निगम के अधीन आती हैं, जिसके अध्यक्ष सतीश सिकरवार जी की धर्मपत्नी है, मैं फिर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि क्या राम पांडे जी उस पर कोई चर्चा करेंगे कि ये केवल मीटिंग में जाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मानेंगे सतीश सिकरवार जी? दूसरी बात एक और पूछता हूं आपसे, आपने अभी उंगली उठाने का काम किया अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पर कि उनकी हत्या हो गई, हरेन पंड्या जी की, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया में बहुत मटेरियल उपलब्ध है कि महाराज साहब कैलाशवासी श्रीमान माधवराव सिंधिया जी के विषय में क्या कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग, किस तरह से आप बताएंगे, किस तरह से राजेश पायलट जी के बारे में कहते हैं? यानी क्या जो सोशल मीडिया कह रहा है उसमें सत्यता है? आप इन बातों को स्वीकार करते हैं? बड़ा दुर्भाग्य, मैं फिर से कहता हूं, आप विकास कार्यों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का समर्थन बताने की कोशिश मत करें, केवल ये बताएं आपने ग्वालियर के विकास के लिए क्या किया। राम पांडे जी, आती हूँ मैं आपके पास, जी आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन दिनेश गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनसे मेरा अगला सवाल रहेगा, फिर मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। दिनेश गुप्ता जी, देखिए सिंधिया साहब आते जरूर हैं ग्वालियर से, लेकिन सांसद वो गुना के हैं, और यहाँ ग्वालियर के जो सांसद हैं वो भारत सिंह कुशवाहा हैं, लेकिन उसके बावजूद बीते दिनों से जिस तरीके से सक्रियता सिंधिया साहब की नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि जो खाटी नेता हैं उनको रास नहीं आ रही है? पूजा, देखिए 2 मुद्दे हैं ग्वालियर की बैठक को लेके जो हमेशा जिस पर लगातार बात हो रही है। एक तो है विकास, ग्वालियर का विकास, और दूसरा है गुटबाजी, जो कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से इलेक्टेड नहीं है, इसलिए सिंधिया को ग्वालियर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए। सब जानते हैं कि सिंधिया तो ग्वालियर की भी बात करते हैं, मुरैना की भी करते हैं, गुना की भी करते हैं, शिवपुरी की भी करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि वो जिस बैठक में थे, उस बैठक उन्होंने तो नहीं बुलाई थी, बैठक किसने बुलाई थी ये भी देखना चाहिए। बैठक बुलाई तुलसी सिलावट, और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो स्थानीय सांसद से इस विषय में बात करते, उनको बुलाते, उनकी तारीख, दोनों की तारीख देखते, फिर उस हिसाब से डेवलपमेंट पर बात करते। देखिए दूसरा जो डेवलपमेंट को लेकर जब लगातार बात हो रही है, क्या ग्वालियर के डेवलपमेंट पर बात कौन कर रहा है? केवल भारतीय जनता पार्टी में एक भारत सिंह कुशवाहा ही वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। 2 मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और प्रद्युमन सिंह तोमर भी हैं वहाँ, और विधायक भी हैं। क्या उनका कोई कंसर्न नहीं है ग्वालियर के डेवलपमेंट से? क्या उनको ग्वालियर के डेवलपमेंट की चिंता नहीं है? भाई वो यदि कैबिनेट में ये कह रहे हैं कि नरक बन गया है, तो किसको कॉल लेनी चाहिए? विधानसभा अध्यक्ष ग्वालियर का है, वो इस मुद्दे पर क्या कलेक्टर को बुला के बात नहीं कर सकते क्या कि भाई ये ग्वालियर की सड़कें क्यों खराब हैं? वो भी तो बुला सकते हैं ना। इतने विधानसभा अध्यक्ष कोई छोटा पद नहीं होता। लोकसभा का जो सदस्य है, एक सांसद है, उससे तो बड़ी अहमियत रखता है ना। वो डायरेक्ट क्यों नहीं इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं? भारत सिंह कुशवाहा का नाम बार बार क्यों सामने आता है कि भारत सिंह कुशवाहा नहीं आए इसमें? भाई नरेंद्र सिंह तोमर बाहर भले ही वो मुरैना जिले से आते हो, लेकिन एक विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो अपने किसी भी प्रदेश के किसी भी हिस्से के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण ये है कि ग्वालियर के डेवलपमेंट की कॉल कौन लेता है, कौन वहाँ के विकास की बात कर रहा है। यदि स्थानीय नेता बात नहीं कर रहे हैं और सिंधिया बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ग्वालियर के बाकी नेताओं को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। या तो वो खुद आगे आए कि हाँ ग्वालियर के डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आप ही की बात को आगे लेकर जाऊंगी। राकेश सर, मुझे ये जरा समझाइए कि अगर देखिए अब जो सांसद है भारत सिंह कुशवाहा वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्रीय मंत्री सिंधिया वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो अगर मान लीजिए विकास की बहुत चिंता भी है, वहां पर दिक्कत भी हो रही है, तो क्या पहली नजर में आपको नहीं लगता कि वो सांसद के नजरिए में ला करके इस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए था, बजाय कि इस तरीके से कि एक बैठक का आयोजन कर लिया गया और उसमें फिर भारत सिंह कुशवाहा आते नहीं है और फिर राजनीतिक गलियारों में गुटबाजी हावी होने लगती है? क्या डायरेक्टली सांसद को बुला करके इस पर बातचीत नहीं हो सकती थी? देखिए बातचीत तो सब हो सकती थी, लेकिन समस्या ये है कि जो जिला प्रशासन है वो बेचारा इस समय कठपुतली बना हुआ है। भारत सिंह विकास के मुद्दे पर अलग बैठक बुलाते हैं, केंद्रीय मंत्री अलग बैठक बुलाते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष इन बैठकों से अपने आप को दूर रखते हैं। सवाल ये है, जैसे अभी दिनेश जी ने कहा कि ये बैठक तो प्रभारी मंत्री ने बुलाई थी,
प्रभारी मंत्री हैं क्या, उनकी हैसियत क्या, वो तो कठपुतली हैं सिंधिया के। सिंधिया जब कहते हैं तब बैठक बुला ली जाती है, लेकिन सांसद जब कहता है तब बैठक नहीं बुलाई जाती। और सांसद बैठक बुलाता है तो उसमें प्रभारी मंत्री नहीं आते, उसमें दूसरे लोग नहीं आते। तो समस्या ये है कि ग्वालियर में अपना वजूद बनाए रखने के लिए यहाँ के प्रशासन को एक तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। वो खुद अनमयस्क है, वो तय नहीं कर पा रहे वो किसकी बात माने। तो हर बैठक में निर्णय होते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। आज भी जो बैठक हुई है उसमें 375 सड़कों को बर्बाद मान लिया है, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा इसके बारे में कोई बात नहीं। वो पैसे की बात अगर मंत्रिमंडल में यहाँ का स्थानीय मंत्री करेगा तो गुटबाजी हो जाएगी, भारत सिंह करेंगे तो गुटबाजी हो जाएगी। तो श्रेय लेने का, श्रेय विकास का श्रेय लूटने का जो असली मसला है उसको लेकर के ये समस्या है। विधानसभा अध्यक्ष ने खुद पिछले दिनों कहा था कि कुछ लोग हैं, सिंधिया का उन्होंने नाम नहीं लिया, कुछ लोग हैं जो मैं करते रहते हैं कि हर चीज मैंने कराई। तो इस तरह से ये नहीं, बिल्कुल सही है ये बयान। उनको तकलीफ यही है कि वो हर काम का श्रेय सिंधिया लूट ले जाते हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनको श्रेय। सर, मेरे पास आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, मैं एक बार सभी मेहमानों के पास जाऊंगी। डॉक्टर सत्यप्रकाश, क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए सिंधिया साहब ने लगभग 2 दशक से ज्यादा कांग्रेस की राजनीति की है, एक लंबा राजनीतिक जो द्वंद्व है वो हमें देखने को मिला है, क्या आपको लगता है कि अभी जो लोकल नेता या जो बड़े वर्चस्व वाले नेता है भारतीय जनता पार्टी में, वो अभी तक उस राजनीतिक द्वंद्व को भुला नहीं पाए हैं? कोट्स हैं और जो ज्योतिरादित्य के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए, चाहे वो ग्वालियर चंबल में आए हों या बुंदेलखंड सागर डिवीजन में आए, दोनों जगह ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं? यानी कि ये एक अलार्म है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो आने वाले समय में उन क्षेत्रों में वीक हो सकती है। और ये चीजें ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब भी देखने को मिली। आप, मुझे एक याद आता है, शायद अगस्त में पी चिदम्बरम ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था, ओपिनियन पीस, हाउ टू बिल्ड हाउ टू ग्रो। उसमें उन्होंने, मालूम है आपको, पूरे देश के जिक्र किया। ग्वालियर की उस सड़क का जो धसक गई थी 15 दिन के काम के बाद, वो भी जिक्र किया है, और भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज का जिक्र किया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ग्वालियर में कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है। वहां का नगर निगम जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा, क्योंकि रिमेनिंग जो 15 म्युनिसिपल बॉडीज हैं वो ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है सर, मेरे पास आखिरी के कुछ सेकंड बचे हैं। डॉक्टर राम पांडे और फिर मैं लोया साहब के पास जाती हूँ। जल्दी से राम पांडे 10 सेकंड में अपनी बात कहिएगा प्लीज। सीधा सा सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी का कोई अस्तित्व हो। और जो सांसद है, देखा जाए तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको मीटिंग लेना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। सिंधिया जी ने ग्वालियर के सांसद को लगभग खत्म कर दिया है। और ये केवल 2 मीटिंग नहीं है, कई मीटिंग हो चुकी है। ग्वालियर में मैच भी हुआ था बांग्लादेश के साथ में, उसमें भी सिंधिया जी और सिंधिया जी का ग्रुप था, लेकिन उसमें भी नरेंद्र सिंह तोमर जी और भारत सिंह कुशवाहा जी को ना बुलाया गया था, ना वो लोग वहां पहुंचे थे। और आखिरी जो मीटिंग थी उसमें केवल सिंधिया गुट के लोग थे। चाहे वो लोया जी बताइए, ये श्रेय लेने की लड़ाई में ग्वालियर का विकास कहीं ना कहीं रुक रहा है सर? नहीं, देखिए, ग्वालियर के विकास के लिए कोई मतभेद नहीं है। ग्वालियर का विकास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता के लिए उसकी जिम्मेवारी है। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के इस तरह के कुत्सित प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। इनके पास वहां कुछ नहीं बचा है, तो ये चाहते हैं कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़े, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ। मेरे पास समय की कमी है सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है ऑल इज वेल, लेकिन कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस का ये कहना है कि गुटबाजी अब साफ तौर पर नजर आ रही है सिंधिया वर्सेस तोमर गुट के बीच, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसका असर ग्वालियर चंबल के विकास पर पड़ रहा है। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।